इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। अभी क्या हो रहा है, हर संसारी व्यक्ति सुख बाहर की वस्तुओं में खोज रहा है। आप सोना चाहते हो, सोना मिल गया, थोड़ी देर के लिए आप सुखी मान लेते हो अपने आप को। एक प्रॉपर्टी, एक घर चाहते हो, घर मिल गया, थोड़ी देर के लिए तात्कालिक आप सुखी हो जाते हो। लेकिन जो भी वस्तु आपने चाहिए, आपने किसी व्यक्ति को चाहा है, सपोज जीवित चैतन्य वाला, प्राणों वाला व्यक्ति विशेष को चाहा है, वो मिल भी गया, मान लीजिए, जिसकी आपने आकांक्षा की थी, मिल भी गया। वो कब तक साथ निभाएगा आपका? वो वस्तु कब तक साथ रहेगी और वो व्यक्ति कब तक साथ रहेगा? व्यक्ति भी चला जाएगा, व्यक्ति भी छूट जाता है, वस्तुएं भी नष्ट हो जाती हैं। और जब वस्तुएं छूट जाती, नष्ट हो जाती हैं, तो व्यक्ति का वियोग हो जाता है, तो व्यक्ति को दुख होता है ना, पीड़ा होती है। तो क्यों ना एक ऐसा पुरुषार्थ किया जाए जिसमें कभी वियोग ही ना हो। जब जब हम बाहर का कुछ चाहने की कोशिश करेंगे, बाहरी वस्तु छूटेगी, नियम से छूटेगी। जब जब हम बाहर की ओर देखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जो व्यक्ति बाहर देखना बंद करके अपने भीतर देखना प्रारंभ कर देता है, सुख तो हमें भी चाहिए, लेकिन वह सुख पराश्रित नहीं, स्वाश्रित। जितने भी पराश्रित हैं वो सब छूटने वाला है, नष्ट होने वाला है। और जो नहीं नष्ट होता है वो क्या है? हमारी आत्मा। तो ऐसा सुख भी तो है जो हमारे ही भीतर से उत्पन्न हो। हमें सुखी होने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कठिन तो नहीं लग रहा? कठिन है गुरुदेव। क्या कठिनाई है इसमें? ये कठिन है। स्वाश्रित होने पर आप कह रहे हैं किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब तक आप जैसा कुंभकार नहीं होगा तब कैसे संभव होगा? नहीं तो अभी तक जो भी दौड़ लगी है, बाहर की तो लगी है, क्या पाया है उसको पा करके? क्या मिला? सुख मिल भी गया मान लीजिए, तो वह सुख कितने दिन तक टिकता है? कितने दिन तक टिकता है? आप सोच रहे हैं कि एक हार होना चाहिए, 10 तोले का हार आपके पास आ गया, फिर हमेशा आपके साथ रहेगा, तो आप हमेशा के लिए सुखी रहोगे? नहीं, अब वो सुख कुछ दूसरा ढूंढेगा, है ना। अब एक वस्तु हो गई, अब जो वस्तु मिल गई, अब व्यक्ति उसमें फिर बोर हो जाता है, अरे बहुत हो गया, अब कुछ नया चाहिए है। फिर वो नई वस्तु मिल गई, फिर आपने करधनी चाहिए, करधनी भी मिल गई आपको, मान लो 20 तोले की, है ना, वो मिल गई, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगा, फिर उसके बाद फिर कुछ नया। जब जब हमारी दौड़ बाहर की वस्तुओं की ओर रहेगी, तृप्ति कभी नहीं होगी। मानो, संतुष्टि, तृप्ति बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती है। तो भीतरी घटना है स्वाश्रित, अपने उपादान की देन, यानी अपनी शक्ति की ये देन है, आत्मशक्ति की देन, हमारी क्षमता की ये देन है, कैपेसिटी की देन है। तो जो भीतर से पैदा होगा वो हमेशा रहेगा, शाश्वत रहेगा। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, आचार्य भगवान हुए हैं, वे भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे भी दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, परिचय सहन कर रहे हैं। शीत है, ग्रीष्म है, रोग परिचय, भूख है, प्यास है, अंतराय है, उपवास है, रोग है, पीड़ा है, शरीर में सहन कर रहे हैं। किस लिए? आप भी सहन कर रहे हो, सुबह से शाम तक लगे हो। तो आपका भी पुरुषार्थ चल रहा है, उनका भी पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन इतना पुरुषार्थ करने के बाद आप जो पाओगे वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, छूट जाएगा। लेकिन वे आचार्य भगवान जो पाएंगे फिर वो हमेशा के लिए रहेगा। तो जो व्यक्ति सूक्ष्म भेद रेखा को समझ लेता है, जो अभेद्य है,
वही व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ करता है। नहीं समझ में आ रही बात? दिमाग है ना, थोड़ी बुद्धि तो है। जब बुद्धिमान हो, अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, ज्ञानवान समझते हो, थोड़ा सा तौलने की कोशिश तो करो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किसमें हमारी दौड़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बोले अकेले रहना, स्वाश्रित, उसमें तो बोर हो जाएंगे, जीवन में कुछ मिलेगा नहीं आनंद। आप लोगों को आनंद किस में मिलता है? संगी साथी में, है ना। कोई चाहिए आनंद आने के लिए, दूसरा कोई चाहिए। यदि कोई दूसरा ना हो तो व्यक्ति बोर हो जाएगा। बोले कहा क्या है, अकेले बैठे हैं। कोई बात करने वाला चाहिए, कोई सुनने वाला, कोई सुनाने वाला। ऐसा ही है ना? ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा है ना गुरुदेव, इतने सारे रस आपने बताए, उसमें एक रस का नाम नहीं लिया। वो दो जब लोग मिलते हैं तब निंदा रस उत्पन्न होता है। अच्छा, निंदा रस भी अभी आएगा, सब बाद में आएंगे। निंदा रस स्वाश्रित घटना है। सही अलंकार सही श्रृंगार, भीतर झांको आंको उसे हे श्रृंगार। श्रृंगार रस को संबोधन दिया जा रहा है। हे श्रृंगार, सही श्रृंगार कौन सा है, सही अलंकार कौन सा है? अपनी आत्मा का अलंकार। अलंकार मीन्स आभूषण, ज्वेलरी। अलंकार क्यों पहनते हैं आप लोग? सुंदर दिखने के लिए। ज्वेलरी है, क्यों पहनी जाती है? अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। सही श्रृंगार बाहर का नहीं है, सही श्रृंगार जो है भीतर का है। भीतर का इन द सेंस क्वालिटीज, गुणों का है। जो गुणों का श्रृंगार होता है वो सही श्रृंगार माना जाता है। और जो चमड़ी का श्रृंगार होता है, शरीर का है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता, टिकता नहीं, छूट जाता, नष्ट हो जाता है। आप लोग अपने जीवन में किससे प्रभावित होते हैं? अच्छा सही सही बताओ। किसी के गुणों से प्रभावित होते हो कि रूप से प्रभावित होते हैं? किससे अट्रैक्ट होते हैं बताना? बाहरी रूप से कि आंतरिक गुणों से, क्वालिटीज से? चलो एक बहुत सुंदर व्यक्ति आपको मिल जाए लेकिन जिसके भीतर ढेर सारे दुर्गुण हैं, और एक सामान्य व्यक्ति है लेकिन बहुत क्वालिटीज वाला है, किसे आप चाहोगे? सही सही बताना। जो देखने में तो बहुत रूपवान है, सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर गुण कुछ नहीं है। और एक सामान्य है, एवरेज पर्सन है, बदसूरत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, एवरेज है, लेकिन अंदर उसके भीतर क्वालिटीज बहुत है। किसके साथ रहना पसंद करोगे? बताओ। नहीं, रूपवान दूसरा है। हाँ, बोल अवश्य रहे हो सामान्य के साथ, लेकिन चाहते तो आप रूपवान को। बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। यानी बाहरी जो दिखाई दे रहा है व्यक्ति वही चाहता है, पर जीवन आनंदमय बाहरी रूप से नहीं, भीतरी स्वरूप से बनता है ना। जीवन में खुशियां स्वरूप से आती हैं, क्वालिटीज से आती, गुणों से आती है। तो सही अलंकार सही श्रृंगार कौन सा है? सोना चांदी खूब सारे पहनना, ज्वेलरी खूब सारी भारी भरकम पहनना, नए नए फैशन वाले, नए ट्रेंड वाले, वो नहीं। हम अपने अवगुण को यदि दूर कर लें, अपने भीतर एक सद्गुण ला ले, अच्छा गुण ला ले, तो वही सही श्रृंगारित हमें करता है। दुनिया हमें हमारे गुणों से चाहती है, हमारे व्यवहार से हमें पसंद करे। हाँ, तात्कालिक इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट जो है, इंस्टेंटली, तो प्रारंभिक जो होता है पहला इम्प्रेशन, तो ठीक है, देखने से हो जाएगा, लेकिन समझ रहे हो कि नहीं?
आगे श्रृंगार की कोमलता को पूछता यह, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं, किस वलय में से किस वलय में कृत जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं, किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। समझ में आया क्या कहा गया? किस लय मतलब जानते हो? जो फूल आते हैं उससे पूर्व की अवस्था, कली की पूर्व की मतलब पौधे में गुलाबी गुलाब से जो कोपलें फूटती हैं उसे कहा जाता है किसलय। जो नई नई कोपलें वृक्ष में फूट करके आती हैं, बहुत फ्रेश उससे सुगंधी आती है, देखने में बहुत सुंदर रहती है, तो वो कहा जा रहा है किसलय, यानी वे नई नई कोपलें किस लिए क्यों किस लय में गीत गाते हैं। लय मतलब स्वर, धुन, राग। कौन सी राग में, कौन सी ताल में, कौन से सुर में गीत गाते हैं। किस वलय में से किस वलय में कृत जाते हैं। ने वलय का अर्थ होता है सर्कल जैसे। तो किस वलय, कौन सी भंवर में से आकर के किस वलय में चले जाते हैं, और अंत अंत में श्वास इनकी किस लय में रीत जाते हैं। यानी जो कोपलें फूटती हैं अथवा जो फूल से पूर्व कलिका की अवस्था होती है प्रारंभिक भूमिका में, तो बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है वो फूल बन कर के सूख जाता है। किस लय में रीत जाते, अंत अंत में श्वास इनकी। ने जब वह सूखने लगती हैं कोंपलें अथवा वह फूल सूखने लगता है, तो किस लय में रीत जाते हैं, उससे रहित हो जाते हैं। किस लय ये किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। आचार्य भगवान उस शिल्पी के माध्यम से अर्थ क्या है, परमार्थ क्या है, इसे और अच्छे से अब हमें समझा रहे हैं। कठिन तो नहीं लग रहा विषय? अब आप लोगों के इंटरेस्ट का विषय नहीं होगा, ऐसा लगे कि परमार्थ में इंटरेस्ट हर एक को नहीं आता। आता गुरुदेव ये सबको अर्थ में इंटरेस्ट आता है। हाँ। ये लिखा है किस वलय में कृत। कृत माने कृत का अर्थ होता है जैसे खरीदना भी होता है, कृत क्रय कर लेना, उससे भी कृत बनता है। अब इसी विषय को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अर्थ और परमार्थ। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में, अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा, कठिन तो नहीं लग रही ये कविता। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, यानी जिसमें माइक्रोग्राम्स मिलीग्राम्स मेज़र किया जाता है, एक वह तराजू होता है। एक तराजू होता है जिसमें बड़े बड़े पत्थर, कोयले के पत्थर आदि तौले जाते हैं, तो बड़े तराजू होते हैं। लेकिन सोना जिसमें तौला जाता है, किलो वाला तो तराजू नहीं रहता। तुला से मतलब वो तराजू, वेइंग इंस्ट्रूमेंट जिसे इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो सोना किस में तोला जाता है? एक एक टन वाले, हाँ, ट्रक का वेट निकालना है तो धर्म काटा, उसमें 20 टन 40 टन 60 टन 80 100 टन तक। और कोयले पत्थर आदि हैं
उनका वेट के लिए 100-100 किलो वाले वो बड़े बड़े तराजू आते हैं। अब सोना कोई किलो से तो खरीदता नहीं है, केजी से खरीदते हो सोना, ग्राम में, तोले में, मिलीग्राम में। तो जिसमें मिलीग्राम नाप लिया जाता है वह इंस्ट्रूमेंट, वह तुला अथवा वह तराजू अलग ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल को देख करके आचार्य भगवान समझा रहे हैं अर्थ और परमार्थ। परमार्थ वह है जो इसमें एकदम माइन्यूट तक हम पहुँच जाएं, मिलीग्राम तक के वजन को भी हम तौल लें, जो एकदम सूक्ष्म होता है वहाँ तक पहुँच जाए। और अर्थ जो होता है बहुत स्थूल, बड़ा बड़ा, तो जो धर्म कांटा होता है अथवा बड़े बड़े बोल्डर जिसमें नापे तोले जाते हैं वो तराजू अलग है, और सोने जैसी कीमती धातु को, मेटल को तोलने वाले तराजू अलग होते हैं ना। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से तो जो सोने का तराजू है वह उस परमार्थ की भांति कीमती, वैल्यूएबल होता है, और पत्थर को तौलने वाला तराजू अर्थ की भांति, बाहरी पदार्थ की भांति उस। तो अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है, यानी एक बाल है उसका सबसे लास्ट पार्ट यदि निकाल लो, एकदम सूक्ष्म छोटा सा, उसका भी वेट निकलता है कि नहीं निकलता। जब किसी मंदिर में सोने का वर्क लगाया जाता है अथवा कलशों में सोने का वर्क लगाया जाता है, बेदी में लगाया जाता है, तो उस वर्क का भी वेट होता है कि नहीं, कि वेटलेस होता है। जो सोने का पत्रा बनाया जाता है अथवा वर्क बहुत पतला होता है, लेकिन उसका भी वजन होता है। तो उस वजन को जो तौल ले अथवा बाल के अग्र भाग को भी तौल ले, तो वह तो तराजू भी एक होता है ना, इतने सूक्ष्म वजन को भी जो तौल सकता है। तो अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती है असाधारण। नहीं, वह विशेष तराजू माना जाता है। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही है। सोना तो तौला जाता है, वह अतुलनीय, तुलनीय का अर्थ होता है कंपैरिजन करना। तो जो बियॉन्ड कंपैरिजन होता है वह अतुलनीय कहलाता है, यानी यूनिक जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी कोई तुलना नहीं होती है। नहीं किसी से तुलना जिनका जीवन अतुल्य रहा, ऐसे आचार्य परमेष्ठी ने, आचार्य भगवान ने भक्ति लिखी है। तो आचार्य भगवान कैसे हैं? नहीं किसी से तुलना जिनका जीवन अतुल रहा, जिसकी तुलना हम कर ही नहीं सकते संसार में किसी से, जो अपने आप में एकदम यूनिक होता है, उस जैसा कोई दूसरा होता ही नहीं। तीर्थंकर भगवान, उन जैसा कोई दूसरा नहीं होता है। शास्त्रों में एक बात आती है, बोले स्वर्ग का सुख कैसा होता है? नाके नाकौ कसाम सौख्याम, नाके नाकौ कसाम इव। नाक का अर्थ होता है स्वर्ग। तो बोले स्वर्ग का सुख कैसा होता है, बता सकते हो? किसके जैसा होता है? करोड़पति के जैसा, अरबपति के जैसा, हाँ, बहुत दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है उसके जैसा, चक्रवर्ती जैसा, भूमि के जीव जैसा? बोले नहीं, स्वर्ग का सुख तो स्वर्गीय सुख ही होता है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसे ही भगवान का, सिद्ध परमेष्ठी का सुख कैसा होता है, तो वो हम तौल ही नहीं सकते, तुलना के योग्य ही नहीं है। यानी वो हमारी सोच से भी परे जो होता है, अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, अतुलनीय, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता, हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, ऐसा वह स्वर्गीय वैभव, स्वर्गीय सुख और उससे भी ज़्यादा आत्मिक सुख होता है। यह बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं है सो अतुलनीय रही। यानी जो इंस्ट्रूमेंट, जो तराजू सोने को तोलता है उसकी तुलना नहीं होती है। और अब ये एग्जाम्पल किस लिए दिया जा रहा है, तो नीचे बताया जा रहा है, यह दृष्टांत
इस दार्ष्टान्त के लिए दिया जा रहा है। परमार्थ तुलता नहीं कभी, अर्थ की तुला में अर्थ को तुला बनाना, अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है। पारमार्थिक जो सुख होता है वह अर्थ की तुला में, पदार्थ की तुला में नहीं तुल सकता। यदि व्यक्ति सुख की परिभाषा के लिए अर्थ को तुला बनाएगा तो अर्थशास्त्र का वह अर्थ ही नहीं जानता है। यानी जो इकोनॉमिस्ट होता है, आज का इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, वह सब कुछ पैसे को ही मानता है। आज का व्यक्ति, आज का संसारी जीव सुख किससे खोजने की कोशिश कर रहा है? पैसे से, अर्थ से। सबसे पूछा जाए सबका गोल क्या है तो सब लोग ये बोलेंगे आपका लक्ष्य क्या जीवन में? एक बोलता है 2 करोड़ कमाना, एक बोलता है 5 करोड़ चाहिए, एक बोलता है इतना पैसा चाहिए, एक बोलता है इतने मकान चाहिए, एक बोलता है इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, एक बोलता है इतनी सोना चांदी चाहिए, लेकिन किसी को सुख नहीं चाहिए। सबका गोल क्या है? आपका लक्ष्य क्या जीवन में? बताओ, आपका लक्ष्य, उद्देश्य क्या जीवन में? एक अच्छी सी हवेली, अच्छी सी कोठी चाहिए, यही है ना? अच्छा सा बैंक बैलेंस चाहिए, पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, कपड़े चाहिए, परिवार चाहिए। सुख किसे चाहिए? सुख किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। सबने जो लक्ष्य बना करके रखा है वो अर्थशास्त्री जो है अथवा अर्थशास्त्र, वो अर्थ से सुख पाने की कोशिश करता है, वस्तु से सुख पाने की कोशिश कर रहा है, तो वह अर्थशास्त्र को अभी जानता ही नहीं है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। यानी जो परमार्थ को नहीं समझ रहा है, समझना उसने सुख को भी जाना ही नहीं है। सबकी दौड़ अर्थ की ओर लगी है, परमार्थ की ओर तो अभी तो कदम भी नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में, अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। आज दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहे हैं बताओ? आज संकट दुख क्यों बढ़ रहे हैं? आज चोरी चकारी व्यसन क्यों बढ़ रहे हैं? आज की दौड़ संसारी व्यक्ति की, युवा पीढ़ी की, नई पीढ़ी की सिर्फ पैसे की ओर। उन्होंने सुख को समझा ही नहीं। जब जब हमारी दृष्टि बाहरी पदार्थों की ओर रहेगी तब तब हम एक भ्रामक धारणा लेकर के भ्रम में ही जी रहे हैं और कुछ नहीं। गर्त में, आज के युग को गर्त में ढकेलना है, सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। गर्त मतलब गड्ढा, उसमें धक्का देना है। जब जब दृष्टि बाहरी पदार्थ की ओर रहेगी, पैसे की ओर रहेगी, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने लक्ष्य ही गलत चुन लिया। अर्थ हमारा गोल नहीं, अर्थ मीडियम में। मंजिल, रास्ता सो मंजिल नहीं होती कि होती है? यदि कोई व्यक्ति रास्ते को ही मंजिल बनाने को, मान लीजिए आप एक नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे हैं, उस नाव ने आपको नदी पार करा दी, तो नाव ने आपके ऊपर उपकार किया कि नहीं? उपकार किया तो उस नाव को आप अपने साथ कहाँ तक लेकर के जाओगे? अपने घर तक? जीवन भर साथ रखोगे? नहीं। नाव ने कितना बड़ा उपकार किया, नौका ने कितना बड़ा उपकार किया, आपको नदी से पार लगा दिया, डूबने से बचा लिया। तो ठीक है, यदि उसे घर नहीं ले जाओगे तो कितने लोग उस नाव में ही घर बसा लेंगे? अब नाव को घर नहीं ले जा सकते हैं तो नाव में ही घर बसा लोगे। यदि कोई व्यक्ति नाव में ही घर बसा ले तो किनारे पे पहुंच करके नाव छोड़ दी जाती है ना। बस नाव की उपयोगिता
दूसरे तट तक पहुंचने तक ही थी, उससे अधिक नहीं। और कोई व्यक्ति यदि नाव को ही हमेशा 2400 घंटा अपने सिर पे ऊपर उठा करके कैरी करते चले जाए, हे नाव तू कितनी बड़ी उपकारी है, तूने कितना उपकार किया, मैं तो तुझे छोड़ ही नहीं सकता कभी, क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को? अब पैसा आपके लिए क्या है? पैसा क्या है आपके लिए? हाँ, नाव के समान। तो पर आप लोग नाव चाहते हो कि नाव के माध्यम से उस तट पे पहुंचना चाहते हो? तो आप लोग पैसा चाहते हो कि पैसे के माध्यम से कुछ वस्तु है? समझ रहे हैं? तो एक बहुत अच्छी घटना सुना देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव का व्यक्ति था, बड़े सालों के बाद उसकी शादी हुई। हाँ, जैसे तैसे उसकी शादी हुई। एक लड़की नहीं मिल रही थी उसको, बहुत मेहनत कर रहा था, पुरुषार्थ कर रहा था, उससे कोई शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसके भाग्य का सितारा चमका और उसकी शादी हो गई। अब शादी तो हो गई, शादी के बाद पहली विदा में जो है बहू चले गई। अब बहू चले गई यानी उसकी पत्नी चले गई, तो वो बड़ा दुखी, बोले इतने वर्षों से मैंने सपना देखा था, वो पत्नी छोड़ करके चले गई, उसके बगैर वो रह ही नहीं पा रहा। जब जैसी वो गई, मायके चले गई, दूसरे दिन वह भी एक घोड़े में सवार होकर के पीछे पीछे चलता गया और 2 दिन की यात्रा के बाद अपने ससुराल पहुंच जाता है। जैसे ही ससुराल पहुंचता है, सास ससुर देखते हैं, अरे दामाद जी आ गए हैं, तो बड़ी आवभगत करने लगते हैं। पहली बार दामाद जी आए हैं, तो दामाद जी के लिए अच्छी थाली सजा करके लाई जाती है, अच्छे पकवान लाए जाते हैं, जितने भी अच्छे से अच्छी मिठाइयाँ हो सकती वो लाई जाती हैं और दामाद जी के पास रख दी जाती हैं। बस सुबह से शाम हो जाती है, देखते हैं दामाद जी ने तो कुछ खाया ही नहीं। सास ससुर बड़े परेशान, बोले ऐसा क्या हो गया, दामाद जी कुछ खाए नहीं रहे, जरूर आओ भगत में कुछ कमी रह गई है। होता है ना, जब रुष्ट हो जाते हैं तो कुंवर साहब क्या करते हैं, कमी हो जाती है तो सारा गुस्सा उसी में निकालते हैं, तो कुछ खाते पीते ही नहीं है। तो बोले जरूर कोई सम्मान में कमी रह गई है। तो क्या कमी रह गई है, खोजबीन की गई और अच्छी सामग्री बुलाई गई, अच्छे से उनका और सम्मान किया गया, अच्छे कपड़े लाए गए, अच्छी थाली सजा के, लेकिन दामाद जी एक भी ग्रास नहीं खा रहे। सब बड़े चिंतित, सास भी चिंतित, ससुर भी चिंतित, गांव के सारे लोग चिंतित हो गए, आखिर क्या हो गया भाई, दहेज कुछ कम मिला है क्या? हाँ, कुछ भुनाने आ गए दामाद जी, क्या बड़े हो गई। वो पूछते हैं तो दामाद जी बोलते हैं मैं तो खा ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं खा सकते, कोई कारण होगा? बोले नहीं। बोले मैं उस घोड़े को खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा घोड़ा जो है ना पूड़ी खा रहा है ना मिठाई खा रहा है। दामाद जी घोड़े के समक्ष पहुँच गए थाली लेकर के, हे घोड़े तुम्हारा बहुत उपकार है, तुमने मुझे 2 दिन की यात्रा करा करके यहाँ से वहाँ से यहाँ तक पहुँचाया, तुम्हारी कृपा से ही मैं इतनी आंधी तूफान में आया हूँ, यदि तुम नहीं होते तो कैसे मैं अपनी ससुराल आ पाता। तो देव घोड़े की आरती उतार रहे हैं। बोले जब तक मेरा घोड़ा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं इसके उपकार को नहीं भूल सकता हूँ, जब तक घोड़ा नहीं खाएगा तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और वो लगे उस घोड़े को खिलाने के लिए, मिठाइयाँ खिलाने के लिए, अच्छे से अच्छे पकवान खिलाने, लेकिन घोड़ा है कि खा ही नहीं रहा। हाँ, वो सास ससुर समझाते भाई घोड़ा ये थोड़ी खाएगा, घोड़ा तो घास खाएगा। बोले नहीं, जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा उपकारी होता है, अच्छी से अच्छी वस्तु पहले उससे दी जाती है। तो आप लोग मेरे लिए लाए हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने घोड़े को अच्छे से खिलाऊं। बोले जब तक मेरा घोड़ा यह भोजन नहीं करेगा, सबसे स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन से भरा हुआ भोजन, तब तक तो मैं एक रत्ती भर भी अपने मुख में अन्न का दाना नहीं डालूंगा, पानी की बूंद नहीं डालूंगा। क्यों? तो सास ससुर समझाते भाई घोड़े ने उपकार कर दिया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें वहाँ से यहाँ तक लेकर के आया, आंधी तूफान से बचाया,
ठीक है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य घोड़ा था कि तुम्हारा उद्देश्य ससुराल में आना था? क्यों? लेकिन वो घोड़े को छोड़ने को ही तैयार नहीं। कुंवर साहब जो है घोड़े को छोड़ने को ही तैयार नहीं। जब तक घोड़ा नहीं खाएगा मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूं। ठीक है, कुंवर साहब अच्छे थे ना? अच्छे कुंवर साहब है? नहीं है? अच्छे कुंवर साहब है ना? उपकारी का बदला तो चुकाना चाहिए कि नहीं चुकाना चाहिए? तो घोड़ा माध्यम था कि घोड़ा मंजिल थी? अच्छा अच्छा, आप लोग 24 घंटे अर्थ के पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो पैसा आपका गोल है कि पैसा आपकी मंजिल है, कि आपका क्या रास्ता है, क्या है? बताओ। पैसा माध्यम है कि पैसा मंजिल है? तो पैसे के द्वारा आपको आवश्यक वस्तुएं चाहिए। अब जो व्यक्ति 24 घंटाएं सुविधाओं में लगा है, जोड़ने में लगा है, पैसे कमाने में लगा है, प्रॉपर्टी की ओर ही है, सबको भूला हुआ है, अपने आप को भी भूला हुआ है। हाँ, 24 घंटा उसी में उलझा हुआ है। उस व्यक्ति और उस कुंवर साहब में कोई अंतर है? आप भी वैसे ही हो ना? उसी के पीछे कोई व्यक्ति जो है पैसे को ही मंजिल बना करके चल रहा है, कोई घर को चल रहा है, कोई सोने चांदी को चल रहा है, कोई मकान को चल रहा है, कोई दुकान को लेकर के चल रहा है, लेकिन सुख किसी को नहीं चाहिए। चाहिए? किसको चाहिए? अभी तक की दौड़ किसकी है? अर्थ की है कि परमार्थ की है? सबकी दौड़ जो है अर्थ की ओर लगी है। समझो इस बात को। अब तो सुधर जाओ। वो तो कुंवर साहब गांव के थे, अनाड़ी थे, अज्ञानी थे, अनपढ़ थे। आप लोग तो शहर के हो ना, आगरा शहर के, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो कि पढ़े लिखे गंवार हो? क्या हो? अनपढ़ गंवार हो कि पढ़े लिखे गंवार हो? कैसे हो? हाँ, अब किसी के आगे पढ़ा लिखा गंवार का टाइटल लगा दिया जाए तो कैसा लगेगा? बताओ, अच्छा लगेगा? तो हम क्या कहें आप लोगों को? पढ़े लिखे विद्वान कह दें? हाँ, कि पढ़े लिखे गंवार कह दे? जो आप बोलोगे वही कहेंगे, जो तुमको हो पसंद हम वही बात कर लेंगे। चलो बोलो, क्या बोलना है? पढ़ा लिखा गंवार बोल दें कि पढ़ा लिखा विद्वान कह दें? गुरुदेव, पढ़े लिखे गंवार तो ऐसे लगेगा घोड़े के आगे रसगुल्लों की थाली, घास तो आई नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं तो दौड़ जो लगा करके रखी है उस घोड़े की तरफ, सबने उस माध्यम की तरफ, उस नौका की तरफ। नौका हो, घोड़ा हो, पैसा हो, सब मीडियम है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो सुख को पाना है। तो जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार कर लिए, फिर छोड़ो। क्यों उसमें उलझे रहे? 24 घंटा जीवन उसमें निकाल दिया। जो बेसिक नेसेसिटी थी उतना पुरुषार्थ तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन पूरा का पूरा जीवन उसी में लग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा एक नंबर का गंवार, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, समझ लो। तो सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। क्या? अर्थशास्त्र का अर्थ ही जो नहीं जानता है, यानी अर्थ को तुला बना करके जो चल रहा है, वही व्यक्ति अपने आप को गर्त में ढकेल रहा है। आज हर व्यक्ति ने अपना स्टेटस अर्थ से तौल करके रखा है। हाँ, मेरे पास इतना करोड़ रुपया है तो मैं इतना ज़्यादा सुखी हूँ, नहीं है तो मैं दुखी हूँ, है ना? आपके सुख की तुला क्या हो गई है? सुख नापने का पैरामीटर, तुला मतलब पैरामीटर, सुख नापने का साधन, सुख नापने की तुला क्या है? पैसा। सबकी देखना, जो जितने पैसे वाला वो उतना सुखी, जिसके पास कम है तो वो दुखी। तो ऐसा यदि पैरामीटर बना करके चल रहे हों तो अर्थशास्त्र को, ये अर्थ को नहीं समझ रहे हैं, तो सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्री को यह अर्थ क्या ज्ञात है? नहीं है ना? आप लोगों को गड्ढे में गिर रहे हो सभी लोग। इस प्रसंग में
स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, अब एक नया पात्र आ रहा है, स्वर। यूं दबे मुख से निकले श्रृंगार के कुछ स्वर। श्रृंगार अपने मुख से कुछ स्वर पैदा करता है। स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया। पेज नंबर 143। स्वर के बिना स्वागत किस विध संभव है, शाश्वत भास्वत सुख का। स्वर संगीत का प्राण है, संगीत सुख की रीढ़ है, और सुख पाना ही सबका ध्येय। इस विषय में संदेह को गेह कहा, निःसंदेह कह सकते हैं। विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारता देनी होगी। हे देहिन, हे शिल्पिन। किसके लिए संबोधन किया जा रहा है? अब वह श्रृंगार रस स्वर के माध्यम से उस कुंभकार अथवा उस शिल्पी को संबोधित कर रहा है। यहाँ पे हे देहिन संबोधन भी लिखा है। देहिन मतलब जो देह को धारण किया हुआ है, जिसने शरीर को धारण किया है, वह देहीन कहलाता है। शिल्पिन देहीन यानी जिन जिन लोगों ने देह को धारण किया है वह देहीन। तो क्या कह रहा है? श्रृंगार रस स्वर के माध्यम से स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। दुनिया में एक मत है शब्द अद्वैतवाद। शब्द से ही समस्त सुख की प्राप्ति होती है। वो कहते हैं यदि स्वर ना हो, शब्द ना हो, तो हम सुख को नहीं पा सकते। तो स्वर को भास्वर ईश्वर की उपमा मिली है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।